हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 4M तक पढ़ लिया था। 4M के बाद में आज हम 2P का जो हमारा फॉर्मूला था 4M 2P सार LGWD2F उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं 2P। 2P देखिए यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया जाता है। 2P पहला जो P आएगा वो प्रॉपर नाउन के लिए, यानी कि प्रॉपर नाउन से पहले हम ज़ीरो आर्टिकल का यूज़ करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं आर्टिकल को हम ओमिट करते हैं। नेम ऑफ पर्सन और प्लेस उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे अनु, अनु इज़ माय फ्रेंड, अनु इज़ माय फ्रेंड, तो अनु क्या नेम है, नेम से पहले हम क्या लगाएंगे ज़ीरो आर्टिकल। फिर दूसरा है सेंटेंस, एली वॉज अ गुड डॉग, डॉग मीन्स डॉक्टर की शॉर्ट फॉर्म है। एली भी नेम है, नेम से पहले भी हम जीरो आर्टिकल यूज़ करेंगे। प्लेस का नेम देख लो भाई, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, तो इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, यहाँ पे इंडिया क्या नेम है, प्रॉपर नेम नाउन है, तो इससे पहले हम जीरो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे बट है, बट का मतलब होता है एक्सेप्शन है। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ पे हमने यूज़ किया। अरे यहाँ पे तो मैनचेस्टर क्या है, प्रॉपर नाउन है, उससे पहले द यूज़ कर लिया। फिर सेकंड सेंटेंस है अनिल इज़ द अमिताभ बच्चन ऑफ आवर क्लास, अरे भाई अमिताभ बच्चन भी प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे हमने दा का यूज़ कर लिया। थर्ड सेंटेंस है दिल्ली इज़ द लंदन ऑफ इंडिया, दिल्ली इज़ द लंदन ऑफ इंडिया, तो लंदन से पहले ये प्रॉपर नाउन है, इनसे पहले हमने क्यों यूज़ कर लिया भाई, उसके पीछे हमारा एक रूल है। देखिए नेम इज़ कंपेयर्ड विद, जिस नेम को कंपेयर किया जाता है उसके साथ तो आएगा द, और जिस नेम से कंपेयर किया ना, नेम इज़ कंपेयर्ड, जो नेम कंपेयर किया जाता है उससे पहले आएगा ज़ीरो आर्टिकल। कहाँ यहाँ हमारा जो रूल बनता है, हमारा रूल यहाँ पे बनता है भाई, रूल बनता है इन द कंपेरिजन ऑफ प्रॉपर नाउन एज कॉमन नाउन द इज़ यूज्ड। देखिए हम यहाँ प्रॉपर नाउन को, जैसे अमिताभ बच्चन प्रॉपर नाउन है, इसको हमने एज ए कॉमन नाउन यूज़ किया है यहाँ कंपेरिजन के लिए। अमिताभ को अनिल से हमने क्यों कंपेयर किया, अनिल को अमिताभ से क्यों कंपेयर किया, क्योंकि अमिताभ बच्चन की हाइट ज़्यादा है, अनिल की भी हाइट ज़्यादा है, तो अनिल की हाइट ज़्यादा है तो ही अमिताभ बच्चन से हम उसको कंपेयर करेंगे। अब ये अमिताभ को हमने कॉमन मान लिया, कॉमन मतलब लंबी हाइट वाला, और इसको कंपेरिजन का यूज़ कर रहे हैं। अब अनिल नहीं, अनिल, सोहन, कपिल, देवदास, अनिल दास, कपिल, सुरेश, कोई भी हो, अगर कोई भी लंबी हाइट वाला होगा उसको हम अमिताभ बच्चन से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन कंपेरिजन के लिए यूज़ हो रहा है ना एज ए कॉमन नाउन, तो हम यहाँ पे दा का यूज़ कर रहे हैं। ऐसे दिल्ली इज़ द लंदन ऑफ इंडिया, भाई दिल्ली तो नेम है, प्रॉपर नाउन है, तो दिल्ली से पहले तो हम जीरो आर्टिकल यूज़ करेंगे। अब लंदन जो है, लंदन भी नेम है, लेकिन इससे पहले दा का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लंदन इंग्लैंड की कैपिटल है और इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, तो लंदन के सामने हमने दा का यूज़ किया है, क्योंकि लंदन प्रॉपर नाउन तो है, लेकिन इसका हमने एज ए कॉमन नाउन कंपैरिजन के लिए यूज़ किया है। लंदन से हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसको, दिल्ली को, क्योंकि लंदन इंग्लैंड की कैपिटल है और दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। इसलिए जो किसी भी कंट्री की कैपिटल होगी उस कैपिटल को हम लंदन से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि लंदन को हमने एज ए कॉमन नाउन कंपैरिजन के लिए यूज़ किया गया है। क्वालिटीज़ के लिए अमिताभ की क्वालिटी क्या हुई, अमिताभ वाले सेंटेंस में लंबा है, हाइट ज़्यादा है, टॉल है, टॉल है तो टॉल लोगों से उसकी कंपैरिजन किया। लंदन क्या है, लंदन भी क्या, लंदन एक कैपिटल है और अच्छी सिटी है, तो कैपिटल दूसरी कंट्रीज़ की जो कैपिटल होंगी उससे इसका कंपेयर किया जा सकता है, कॉमन हो गया सारी कंट्रीज़ के लिए ये। अब ऊपर वाले सेंटेंस, मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मुंबई क्या है, इंडिया का मैनचेस्टर है। मैनचेस्टर क्या भाई, मैनचेस्टर भी ये लंदन की एक ऐसी सिटी है जो बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, बहुत ज़्यादा बिजी मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह है, बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं। ऐसे मुंबई भी भीड़ भाड़ वाली जगह है, बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं, तो इस वजह से मुंबई को मैनचेस्टर से कंपेयर किया गया है। किस क्वालिटी क्या है, कंपैरिजन का रीज़न क्या है भाई, मैनचेस्टर में भीड़ भाड़ वाली जगह है और मैनचेस्टर पैसे वाले लोगों की जगह है। ऐसे ही अमिताभ की क्वालिटी क्या है, टॉल है, इसलिए टॉल है क्वालिटी की वजह से इनको कंपेयर किया गया है। यानी कि प्रॉपर नाउन तो ये हैं, एज ए कॉमन नाउन हम इनको कंपेयर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी।
अगर आप इस रूल में लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी आप लिख सकते हैं। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट रूल है सेकंड पी। सेकंड पी हमें क्या बताएगा, ये बताएगा प्राइमरी पर्पस ऑफ बिल्डिंग टू यूज़, यानी कि बिल्डिंग का यूज़ के लिए जो प्राइमरी पर्पस है उसके लिए तो ज़ीरो आर्टिकल आएगा। शी इज़ 3, वो 3 साल की है। शी विल गो टू स्कूल, भाई 3 साल की तो नेक्स्ट ईयर अगले साल वो स्कूल ही जाएगी। तो एक बच्चा स्कूल ही जाता है, तो स्कूल जाने के लिए एक बच्चे के लिए ही बना हुआ है स्कूल, पढ़ने के लिए ही बना हुआ है स्कूल। तो बच्चे का जाना स्कूल में, एक स्टूडेंट बन के जा रही है तो स्टूडेंट तो स्कूल में ही जाते हैं, तो इसलिए प्राइमरी पर्पज़ हो गया स्कूल का स्टूडेंट के लिए और टीचर्स के लिए। तो यहाँ पे ज़ीरो आर्टिकल। जैसे कि अ प्रिस्ट वेंट टू टेम्पल, भाई एक जो प्रिस्ट है वो टेम्पल गया, प्रिस्ट तो टेम्पल ही जाएगा, पुजारी तो टेम्पल ही जाएगा। अब मान के चलो आप हो, अब विशाल हो या विकास हो या प्रियंका हो या डॉली हो, कुछ भी हो, कोई भी आपका नेम है, आप अगर टेम्पल जा रहे हो यूनिफॉर्म पहन के, तो क्या आप उस टाइम पे प्रिस्ट हो या स्टूडेंट हो? अगर आपने यूनिफॉर्म पहन रखे तो स्टूडेंट हुए ना। अगर आप यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हो टेम्पल तो आपके लिए प्राइमरी पर्पज़ नहीं हुआ। अगर आप पूजा करने के लिए वहाँ पे जा रहे हो, प्रिस्ट बन के जा रहे हो, कैजुअल कपड़ों में वहाँ पे जा रहे हो, थाली वाली लेके पूजा का सामान लेके, तो आप प्रिस्ट बन गए, प्रिस्ट पुजारी बन गए आप। और पुजारी अगर वहाँ पे जाएगा, भक्त वहाँ पे अगर जाएगा टेम्पल में, तो पहला पर्पज़ हो गया, फर्स्ट प्राइमरी पर्पज़ हो गया। प्रिस्ट वेंट टू टेम्पल, डॉक्टर गो टू हॉस्पिटल, भाई डॉक्टर तो हॉस्पिटल ही जाता है, पेशेंट गो टू हॉस्पिटल, पेशेंट तो हॉस्पिटल ही जाता है। तो प्राइमरी पर्पज़ हो गया ये। प्राइमरी पर्पज़ के लिए हम ज़ीरो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। लेकिन वो कहता है बट अगर उसी बिल्डिंग का हम सेकेंडरी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ दा यूज़ करते हैं। जैसे हमने यूज़ किया आप प्रिस्ट वेंट टू द स्कूल एट 4 AM, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रिस्ट वेंट टू द स्कूल एट 4 AM। तो जो प्रिस्ट था वो स्कूल गया, प्रिस्ट थोड़े ना स्कूल जाता है, प्रिस्ट तो टेम्पल जाता है। तो प्रिस्ट के लिए सेकंड पर्पज़ हो गए, सेकंड पर्पज़ हो गया, तो सेकंड पर्पज़ के लिए हम दा का यूज़ करेंगे। मनोज इज़ माई फ्रेंड, मनोज मेरा फ्रेंड है। तो यहाँ पे आप देखिए मनोज इज़ माई फ्रेंड, ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन, भाई मेरा दोस्त है, पुलिस स्टेशन क्यों जाएगा? तो उसका तो प्राइमरी पर्पज़ नहीं है, पुलिस स्टेशन गया तो किसी न किसी दूसरे रीजन से गया है, तो सेकेंडरी पर्पज़ हो गया। अगर मैं कहता मनोज इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ पुलिस ऑफिसर, ही वेंट टू पुलिस स्टेशन, तो वहाँ पे टू पुलिस स्टेशन आता, ना कि द पुलिस स्टेशन आता। अब वो में कॉमन मैन है, कॉमन मैन का तो पुलिस स्टेशन से कोई मतलब ही नहीं है, तो वहाँ पे या तो क्रिमिनल जाता है या फिर पुलिसमैन जाता है, उसके लिए प्राइमरी पर्पज़ है। लेकिन उनके अलावा कोई और जाएगा तो सेकेंडरी पर्पज़ हो जाएगा। स्टूडेंट्स फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के रूल के नेक्स्ट पार्ट है सार, SAR सार, यानी कि S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नेम से पहले का भी हम ज़ीरो आर्टिकल यूज़ करेंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथ्स, होम साइंस, ETC। कोई भी सब्जेक्ट का नेम आता है तो उससे पहले ज़ीरो आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि मैथ्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, मैथ्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, तो यहाँ पे मैथ्स क्या है, सब्जेक्ट है, तो इस वजह से ज़ीरो आर्टिकल आएगा यहाँ पे, है ना। आई डोंट लाइक हिंदी टू स्टडी, तो हिंदी से पहले ज़ीरो आर्टिकल आ जाएगा। फिर देखिए सार में A स्टैंड्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम ज़ीरो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज़ द नाउन दैट कैन बी सीन फेल्ट बट नॉट टच, ये एक ऐसी नाउन होती है, एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम देख तो सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे ऑनेस्टी में देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। लव, फील, इमोशन, एंजाइटी, टेंशन, इन सारी चीज़ों को हम फील कर सकते हैं या देख सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो सभी को हो ही जाता है, पता लग ही जाता है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, लेकिन प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या क्या होते हैं। आपकी जनरल नॉलेज के लिए और आपकी यू आर अ स्टूडेंट, तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान होना चाहिए।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट मोस्ट प्रोबेबली एंड्स ऑन TY, RY, ENCE और ANCE, ION और HOOD। ये ज़्यादातर इनके ऊपर ख़त्म होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ज़्यादातर इनके ऊपर ख़त्म मिलेगी आपको। जैसे कि मेजॉरिटी, मेजॉरिटी में TY आ गया तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्रेवरी, ब्रेवरी में RY आ गया, क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस में ENCE आ गया तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में ANCE आ गया एंड में तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टेंशन, SION आ गया, ION आ गया तो टेंशन। इरेडिकेशन, ये इस तरह से ION जहाँ लग जाता है वो कौन से वर्ड हो जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हो जाते हैं। हुड में जैसे चाइल्डहुड तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये 6 हैं, ये TY, RY, इस तरह से 6 दिए हैं मैंने, और हर किसी से आपको 10 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो इस तरह से टोटल 60 एग्जाम्पल्स आपके हो जाएंगे। 40 अदर एग्जाम्पल्स आपको यहाँ वहाँ जहाँ जैसे भी और भी मिलते हैं वो लिखने हैं। टोटल 100 एग्जाम्पल्स आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिखने हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप इसमें अपनी नोटपैड में लिखने हैं। नोट एट ऑल, अगर इंटरनेट पे आप कहीं पे भी डालोगे 100 एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो अपने आप निकल के आ जाएंगे। यू हैव टू कॉपी दैम ओनली। उसके बाद माय डियर हम आते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल है हमारा, ऐसे आर था ना, आर स्टैंड फॉर रिलेशन। रिलेशन के लिए हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे फादर, मदर, ब्रदर और फ्रेंड, हम कभी ऐसे करते हैं आ फादर एंड या फिर दा फादर, ऐसे नहीं यूज़ करते हैं हम। तो रिलेशन, जैसे कि रोनाल्डो इज़ फ्रेंड ऑफ मनीष, तो रोनाल्डो इज़ फ्रेंड ऑफ मनीष, तो फ्रेंड से पहले हम जीरो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है बेटा LGW। LGW देखिए किसके लिए स्टैंड करता है। L स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज। लैंग्वेज नेम के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, जीरो आर्टिकल। जैसे कि ही स्पीक्स हिंदी, हिंदी क्या है, लैंग्वेज है, तो उससे पहले हमने जीरो आर्टिकल किया। चाइनीज़ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी अंडरस्टैंड। चाइनीज़ जो है अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो चाइनीज़ भी यहाँ पे हम लैंग्वेज के लिए बात कर रहे हैं। अंडरस्टैंड तो लैंग्वेज को ही करते हैं ना, तो इस वजह से लैंग्वेज के सामने हम जीरो आर्टिकल यूज़ करेंगे। बट वो कहता है बट इफ़ लैंग्वेज इज़ यूज फॉर नेशनैलिटी, अगर लैंग्वेज को नेशनैलिटी के लिए यूज़ करते हैं तो हम उससे पहले दा लगाएंगे। जैसे कि द चाइनीज़ विजिट इंडिया मैनी टाइम्स। चाइनीज़ विजिट इंडिया मैनी टाइम, यानी कि चाइना के जो लोग हैं कई बार इंडिया को विजिट करते हैं, लैंग्वेज थोड़ी करती है, लोग करते हैं, तो इस वजह से दा। फिर कहते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है मिस्टर मोदी शूक हैंड विद जापानीज़ फॉर बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन के लिए जो ये थे मोदी थे, मिस्टर मोदी ने जापानीज़ से हैंड शेक किया। जापानीज़ का मतलब कौन है, जापान के लोग। फिर वो आगे कहता है, आगे देखिए एक सेकंड, यहाँ पे आप मेरे को स्पेलिंग में डाउट है, इसको डॉलर कर देंगे। फिर वो कहता है W से बनता है वुमन इन वाइड सेंस। जैसे मैन था ना वो इन वाइड सेंस, ऐसे ही भी वुमन भी वाइड सेंस में यूज़ होती है। जैसे वुमन इज़ मदर, ऐसे वुमन सारी वुमन मदर हैं तो वाइड सेंस है, तो जीरो आर्टिकल होएगा। वुमन इज़ सॉफ्ट एट हार्ट, वुमन हार्ट पे दिल से सॉफ्ट होती है, तो ये भी क्या है, वाइड सेंस में यूज़ है, तो जीरो आर्टिकल का यूज़ होगा यहाँ पे। आगे देखिए D2 में पहला आता है डिजीज़ नेम। पहला डी स्टैंड करता है डिजीज़ नेम। डिजीज़ के नेम से पहले हम जीरो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे कि फीवर है, कॉलेरा है, हेडेक है, स्टमक है, पेन है, ये सारे डिजीज़ के नेम हैं, और भी बहुत सारे। इनसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे, ज़ीरो आर्टिकल। जैसे कि ही हैज़ नो पेन, दे हैव नो फीवर, तो ये फीवर का नेम, डिजीज़ का नेम आ गया तो जीरो आर्टिकल। बट ये जो द रिकेट, द मिजल्स, द मम्स, इनके ये भी बीमारियों के नेम है, लेकिन इनसे पहले हम दा का यूज़ करेंगे। ये एक्सेप्ट्स है ना भाई तीनों, तो इसको माइंड में रखें। फिर आगे देखिए हम यूज़ करते हैं सेकंड डी आता है डेज़ के नेम के लिए। डेज़ के नेम से पहले भी हम डी का किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे सी वॉज बॉर्न ऑन संडे, तो संडे से पहले जीरो आर्टिकल। सुनील विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे, मंडे से पहले जीरो आर्टिकल। और इसका एफ लास्ट रह जाता है। एफ स्टैंड्स फॉर फेस्टिवल नेम।
फेस्टिवल के नेम से पहले भी बेटा हम जीरो आर्टिकल का यूज़ करेंगे, यानी कि आर्टिकल को ओमिट करेंगे। यहाँ पे आई डोंट लाइक टू प्ले होली, मैं होली खेलना पसंद नहीं करता हूँ, तो होली क्या है, फेस्टिवल का नेम है, तो जीरो आर्टिकल। आई सेलिब्रेट दिवाली विद एंथुजियाज्म, तो विद एंथुजियाज्म समझते हो ना, एक्साइटमेंट। तो दिवाली भी नेम है, दीपावली भी नेम है, तो यहाँ पे ज़ीरो आर्टिकल आएगा। उसके बाद में बेटा आपका होमवर्क रह जाता है। होमवर्क है लर्न ऑल द रूल्स, राइट 5 एग्जाम्पल्स फ्रॉम ईच रूल, डू एक्सरसाइज विद ज़ीरो आर्टिकल। आई विल गिव यू दैट practice you have to do. Nice. Goodbye. See you soon in the next part of article.